मैसूरू द कल्चरल कैपिटल ऑफ कर्नाटका और एक ऐसा शहर जो अपनी ऐतिहासिक विरासत और सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस शहर के इतिहास में महिषासुर भी है और एंग्लो मैसूर वॉर भी है। और क्या आपको पता है कि इस शहर में भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर से लेकर एशिया का सबसे ऊंचा चर्च भी है। और इस वीडियो में मैं आपको इन सारी जगहों के बारे में डिटेल में बताऊंगा, जो कि आपको जरूर पसंद आएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैसूर में, नवाबों का शहर। और इस वीडियो में मैं आपको मैसूर शहर और उसके आसपास के लोकल साइट सीन के बारे में बताऊंगा, जिन्हें आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे चामुंडेश्वरी मंदिर की, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से आप मैसूरू नाम के पीछे की कहानी समझ पाएंगे। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3300 फीट की ऊंचाई पर चामुंडी हिल्स पर स्थित है। यह मंदिर एक शक्तिपीठ है। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा ने इस पहाड़ी की चोटी पर राक्षस राजा महिषासुर का वध किया था, जिस पर महिषासुर का शासन था। इसीलिए इस स्थान को बाद में महिषुरू के नाम से जाना गया और अंग्रेजों ने इस महिषुरू को मैसूर में बदल दिया। इस मंदिर में सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आप माँ चामुंडेश्वरी के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर आपको मोबाइल या कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन मंदिर अंदर से बहुत सुंदर है। यदि आप मैसूर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ जरूर आइएगा। यदि कोई विशेष दिन ना हो तो लगभग 2 घंटे में आपको माता के दर्शन हो जाएंगे। और इसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा मैसूर पैलेस। कर्नाटक में अगर कोई एक ऐसा महल है जो अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए जाना जाता है तो वो है अंबाविलास पैलेस, जो कि मैसूर पैलेस के नाम से भी लोकप्रिय है। अक्सर इसकी तुलना इंग्लैंड के बकिंगम पैलेस से की जाती है। इस महल के बनने का बड़ा ही रोचक इतिहास है। इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस महल को बनाने में वाडियार वंश के 500 वर्ष लग गए। सबसे पहले इस महल का निर्माण सन 1400 में शुरू हुआ था और अभी आप जो महल देख रहे हैं वो 1912 में बनकर तैयार हुआ था। पहले यह महल लकड़ी का था, लेकिन 1897 में इस महल में आग लग गई और सब कुछ जल गया। उसके बाद एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट की मदद से इसे दोबारा बनाया गया। कहते हैं उस समय इस महल को बनाने में 41 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो ये तो रहा इतिहास। अब चलिए चलते हैं वर्तमान की ओर, जहां मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस महल की दूंगा। टाइमिंग की बात करें तो यह महल प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है। और एंट्री चार्जेस की बात करें, इस महल में एंट्री के लिए आपको 70 रुपए देने पड़ेंगे और कैमरे के लिए 50 रुपीज आपको अलग से भी पे करना पड़ सकता है। महल के अंदर आते ही आपको सबसे पहले अपने शूज जमा करने होंगे और फिर सिक्योरिटी चेक को पास कर आप महल के अंदर जा सकते हैं। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं होता, काफी भीड़ होती है यहाँ। तो यहाँ आप कम से कम 2 से 3 घंटे लेकर ही जाइएगा। वैसे तो आप पूरा मैसूर पैलेस देखेंगे, लेकिन पैलेस के अंदर कुछ जगह जहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, अब मैं उनके बारे में बताता हूँ। तो ये है कल्याण मंडप, और यह अपने नाम से ही क्लियर है। रॉयल फैमिली इस स्थान का उपयोग शादी और बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए किया करती थी। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ की पोर्ट्रेट गैलरी में, जहाँ पर रॉयल फैमिली की वैल्यूएबल पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट देखने को मिलेंगे। और ये है मैसूर पैलेस की सबसे महंगी चीज, गोल्डन हावड़ा, जो कि 85 किलो के गोल्ड से बनी है। यह एक प्रकार का सिंहासन है जिसे राजा तब इस्तेमाल करते थे जब वो हाथी पर सवार होते थे। लेकिन मुझे जो चीज़ मैसूर पैलेस में सबसे अच्छी लगी वो है यहाँ का दरबार हॉल। इसे दशहरा हॉल भी कहते हैं और यह जगह सच में बहुत सुंदर है। यहाँ पर आप ढेर सारी फोटोज क्लिक करेंगे। इस स्थान का उपयोग रॉयल फैमिली अक्सर गैदरिंग के लिए किया करती थी। लेकिन मैसूर पैलेस सिर्फ दिन में ही नहीं अच्छा लगता, आपको इसे रात में भी जरूर देखना चाहिए। रात के समय में पैलेस में लगभग 1 लाख लाइटें जगमगाती हैं, जो कि बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो मुझे उम्मीद है आपको मैसूर पैलेस की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अब चलते हैं अपने तीसरे डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर श्री चामराजेंद्र जियोलॉजिकल पार्क। इसे मैसूर जू भी कहते हैं। इसे वाडियार राजाओं द्वारा 1892 में बनवाया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर 1320 से भी अधिक प्रजातियां हैं
और जो कि लगभग 150 एकड़ में फैला हुआ है। तो इस समय हम हैं मैसूर ज़ू में। बहुत भीड़ रहती है और बहुत बड़ा ज़ू है, तो अच्छी जगह है, आप यहाँ ज़रूर आइएगा। और यहाँ पे आपको लगभग सारे जानवर दिख जाएंगे। यह गार्डन सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक ओपन रहता है और यहाँ की एंट्री फीस 100 रुपीज़ है। यहाँ पर आपको क्लॉक रूम भी मिल जाता है, जहाँ पर आप नॉर्मल सा चार्ज देकर अपना सामान रख सकते हैं। अब चलिए मैं आपको वीडियो में यहाँ के कुछ खास जानवर दिखाता हूँ। इस जू में लगभग वो सारे जानवर मिल जाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। तो हम चिड़ियाघर की शुरुआत करेंगे शेर के साथ, जो कि काफी हेल्दी और एक्टिव भी हैं। यह भारत का एकमात्र चिड़ियाघर है जहां पर आपको बंदरों की सारी प्रजातियां मिल जाएंगी। यहां पर आपको गोरिल्ला और चिंपांजी भी मिलेंगे, जो मनुष्यों के सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार हैं। चिंपांजी से तो मनुष्यों के 98% डीएनए मैच होते हैं और इन्हें देखने के लिए ही यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। और आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। बाकी तो इस चिड़ियाघर में आपको राइनो से लेकर अफ्रीकन लेपर्ड भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको हाथियों के बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी और इस चिड़ियाघर में लगभग 34 हाथी हैं। और सबसे आखिरी में आपको इस चिड़ियाघर में मिलेंगे जिराफ, जो कि मेरे हिसाब से चिड़ियाघर के सबसे सुंदर जानवर हैं। इस चिड़ियाघर को घूमने में आपको लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। आप चाहे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी ले सकते हैं, जिसके चार्जेस लगभग 200 रुपीज़ पर पर्सन हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं मैसूर के सैंड म्यूजियम में, जहां पर एक सैंड आर्टिस्ट ने मैसूर के हेरिटेज और कल्चर को सैंड आर्ट के थ्रू दिखाया है। अभी हम हैं मैसूर के सैंड म्यूजियम में। यहाँ पर एक आर्टिस्ट द्वारा ये सारे चीज़ें बनाई गई हैं और हर आर्ट के पीछे एक मैसेज दिया गया है, जैसे सेव वाटर और बहुत सारे कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें भी बनाई गई हैं। तो यदि आप मैसूर घूमने आएँ तो यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सैंड म्यूज़ियम। और यहाँ पर आपको घूमने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और ये सारी चीज़ें एक मैसूर के एक यंग फीमेल आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया है। यहाँ के एंट्री चार्जेस 50 रुपीज़ है। यहाँ पर आपको मैसूर दशहरा से लेकर APJ अब्दुल कलाम के भी सैंड आर्ट देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ ज़रूर जाइएगा। अब चलिए चलते हैं दक्षिण भारत के सबसे बड़े चर्च की ओर, और वो है सेंट फिलोमिना चर्च। इसे एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा चर्च माना जाता है। इसका निर्माण 1936 में करवाया गया था और इसका आर्किटेक्चर जर्मनी के कोलोन कैथेड्रल से इंस्पायर्ड है। इस चर्च को आप अंदर से भी देख सकते हैं, लेकिन वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है। और रात के समय लाइटिंग से यह चर्च और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। इस चर्च के सामने क्लिक की गई फोटोज किसी यूरोपियन कंट्रीज जैसा फील कराएंगी आपको। और यदि आपने अपनी एक दिन की मैसूर ट्रिप सुबह 8 बजे से शुरू की है, तो आपको लगभग शाम के 5 बजे तक अपने आखिरी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, जो कि है वृंदावन गार्डन। और यकीन मानिए ये सारी चीज़ें आप एक दिन में कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने की हुई है। और चलिए अब अपने आखिरी डेस्टिनेशन वृंदावन गार्डन की बात करते हैं। यह गार्डन मैसूर शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है और कृष्णा सागर डैम के किनारे बना हुआ है। यह गार्डन 1932 में बनकर तैयार हुआ था और लगभग 60 एकड़ में फैला हुआ है। इस गार्डन के एंट्री चार्जेस 50 रुपीज़ हैं। और ये जो आप तिरंगे के कलर की लाइट्स देख रहे हैं, वही है कृष्णा सागर डैम। वैसे तो ये गार्डन सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ओपन रहता है, लेकिन आप यहाँ पर शाम के समय ही आइएगा। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर सबसे सुंदर म्यूजिकल फाउंटेन देखने को मिलता है। मैंने सच में इतना सुंदर म्यूजिकल फाउंटेन पहले कभी नहीं देखा है। तो चलिए अब आप लोग देखिए म्यूजिकल फाउंटेन। मैं मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में। मैसूर ट्रिप की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप स्माइलिंग।